जय जिनेंद्र, आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। अब हम बात करेंगे साध्वी मुक्ति रत्ना जी महाराज साहब से, जिन्होंने गच्छाधिपति आचार्य श्रीमद रत्नाकर सूरि जी महाराज साहब की पावन निष्ठा में दीक्षा ग्रहण की थी। मत्थेवन्ना महाराज साहब, महाराज साहब, आप अपने जीवन के बारे में क्या बताना चाहेंगी कि कितना समय हो गया आपको दीक्षा लिए को? मुझे 16 वर्ष हो गए दीक्षा लिए को। मैंने 2007 में दीक्षा ली थी तो छोटी, पढ़ते पढ़ते निकल गई थी। स्कूल लाइफ था, चल रहा था, 11th स्टैंडर्ड में थी। उसी बीच में रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज साहब का हमारे कलकत्ता शहर में चातुर्मास हुआ था, तो पढ़ने जाती थी और फिर भाव बन गए दीक्षा लेने का। तो उनके साथ विहार करते करते हम पूना आए, तो पूना में मेरी दीक्षा हुई। महाराज साहब, किस प्रकार आपके मन में दीक्षा का भाव आया और आपने दीक्षा ग्रहण करने का सोचा? हम छोटे थे ना, तब से हमें ना देवगुरु धर्म के प्रति बहुत आस्था थी। हमारा फैमिली बैकग्राउंड बहुत रिलीजियस रहा है, तो मम्मी का देवगुरु पर श्रद्धा। हमें छोटे छोटे थे तब से हमें मंदिर ले जाना, गुरु के पास संपर्क में ले जाना, और ऐसे करते कभी कभी प्रलोभन भी देते थे कि तुम मंदिर जाओगे तो तुम्हें हमें ना ये दिलाएंगे, ये कराएंगे। तो ऐसे करते करते उन्होंने हमें धर्म से जोड़े रखा, और उसका ही फलस्वरूप है कि हम बड़े हुए तो गुरु के प्रति समर्पितता था। तो हम उनके पास गए और जाते थे तो हमें ये लाइफ अच्छी लगने लगी। उनके पास बहुत अच्छा सुकून मिलता था, पीस मिलता था। तो फिर उन्होंने ऐसे कभी बोला नहीं कि तुमको दीक्षा लेनी है, लेकिन मैंने अपने भाव जताए कि हमें भी आपके साथ विहार में आना है। हम आचार्य महाराज के पास गए और हमने कहा हमें भी आपके साथ विहार में आना है। तो बोले तुम चल पाओगे? तो ठीक है। तो फिर हमने बोला देखते हैं महाराज जी, चलते हैं। फिर ऐसे स्कूल के बीच में हमने अपनी पढ़ाई को छोड़ करके हम महाराज जी के साथ हो गए और उनके साथ रहे, फिर दीक्षा हो गई। जब आपने अपने माता पिता को कहा कि मेरी दीक्षा लेने का जो मेरा भाव है, तब उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने क्या बोला आपको? एक्चुअली मेरी मम्मी पापा है ना, जब दीक्षा लेने का भाव मैंने उनको व्यक्त किया, तब उन्होंने मुझे पूरा मोटिवेट भी किया और मुझे हेल्प किया कि हाँ ठीक है, ये पंथ में जाना चाहिए। एक्चुअली मेरी मम्मी का भी भाव था कि वो दीक्षा ले, लेकिन कि किसी मतलब नहीं हो पाया उनका दीक्षा कोई कारण सर। लेकिन वो हमेशा चाहते थे कि मेरी बेटियों में से एक बेटी तो दीक्षा ले। तो अब मेरे भाव जगे तो उन्होंने कभी मना नहीं किया, उल्टा उन्होंने मोटिवेट भी किया। और मुझे जहाँ पे भी मुझे दिक्कत आई, उन्होंने सबका सामना किया और मेरे बदले वो आंसर्स देते थे, और मैंने दीक्षा ले ली फिर ऐसे। आपकी जो उम्र है वो भी काफ़ी कम रही जब आपने दीक्षा ली, और अभी भी काफ़ी कम उम्र है आपकी। आजकल हम देख रहे हैं कि जो युवा हैं वो धर्म से भटकते जा रहे हैं, और ऐसे युवाओं को आपका क्या संदेश रहेगा? समाज में युवा भटक रहे हैं, ये बात तो बहुत सही है, लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ क्योंकि आजकल जो उनको इनपुट मिल रहा है ना, वही वो आउटपुट आ रहा है। हम कुछ भी फीडबैक देते हैं कंप्यूटर में, तो वही आउटपुट आता है। तो आजकल जहाँ यूथ रह रहे हैं, उनका जो इन्वायरमेंट है, उनकी जो मित्र फ्रेंड सर्कल है, वो सब ऐसे ही हैं। यूथ सारे ऐसे ही हो रहे हैं, उनकी किसी को धर्म से लगाव नहीं है। तो उन लोग इसलिए भटके जा रहे हैं क्योंकि उन लोग धर्म के टच में नहीं आ रहे, देवगुरु के धर्म में टच नहीं आ रहा है। और स्कूल की लाइफ भी इतनी हेक्टिक हो चुकी है, इतना पाबंद, मतलब स्कूल की लाइफ में इतना प्रेशर आ चुका है कि उन लोग इन सब चीज़ों के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि हर फील्ड में मेरा बेटा एक्टिव रहे, लेकिन संस्कारों के फील्ड में वो मात खा जाता है। तो रत्नाकर सूरि महाराज साहब ने जब ये देखा कि हमारा यूथ ही हमारा फ्यूचर है, तो इनके लिए कुछ करना चाहिए, बच्चे से ही हमें संस्कार का घड़तन करना चाहिए। तो उन्होंने ये संस्था को, गुरुकुल, हम जिस प्रांगण में बैठे हैं वह गुरुकुल है, वो रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज साहब के द्वारा ही संस्थापित है। तो उन्होंने इस उद्देश्य से ये किया कि बच्चे जो व्यवहारिक शिक्षा मिल रही है बच्चों को, हर माता पिता अपने बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा तो देते ही हैं, स्कूल भेजते हैं, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा में वो पीछे रह जाते हैं, जिससे उनका निर्माण नहीं हो पाता, उनके जीवन में संस्कार का निर्माण नहीं हो पाता। तो उन्होंने ये सोचा यहाँ व्यवहारिक शिक्षा के साथ साथ उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा भी मिले, धर्म से वो जुड़े रहे, नैतिकता से वो जुड़े रहे, मॉरल वैल्यूज उनमें कल्टिवेट हो। तो इस कारण से उन्होंने ये गुरुकुल स्थापित की। बहुत सारे बच्चे पढ़े भी हैं
और धर्म से जुड़े भी है और आज भी वो नियम वगैरह फॉलो कर भी रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, गुरुकुल बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि बच्चों को, यूथ को एक सही दिशा दे। पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो राजा होते थे, महाराजा होते थे या मंत्री होते थे, तो उनके पुत्रों को भी, या आम ऑर्डिनरी पीपल के जो पुत्र होते थे, तो उनको भी है ना गुरुकुल भेजा जाता था, ताकि एक समान एनवायरनमेंट मिले, किसी भेदभाव ना हो और उसी में सारे बच्चे एक साथ पढ़े। उनको व्यवहारिक शिक्षण भी दिया जाता था, मॉरल वैल्यूज़ भी सिखाए जाते थे, हर टाइप के काम कराते थे गुरुकुल में। तो ऐसे रह करके बच्चों को है ना एथिक वैल्यूज़ भी उनके बहुत बढ़े, तो जिससे है ना बच्चे में संस्कार बहुत अपने आप से डेवलप होने लगे। एक गुरुकुल वास रहता है जहाँ भेदभाव नहीं होता है, हर बच्चों से, राजा के बच्चों को भी अहम भूल करके वहाँ पे रहना पड़ता था और सारे काम करने पड़ते थे। तो हर तरह से उनका, हर चारों बाजू से उनका शिक्षा, मतलब हर तरफ से, हर फील्ड में वो निष्णात हो जाते थे और अच्छे हो जाते थे। तो अब की जनरेशन में भी यही चाहिए कि गुरुकुल वाला जो हाँ, वो वापस आए, हमारा जनरेशन वापस आए, ताकि बच्चे को यहाँ पे अपने माँ बाप उनको छोड़े तो धार्मिक शिक्षा भी मिले, ताकि हमारा समाज का फ्यूचर और ब्राइट हो। अ, अगर मैं आपके जीवन की बात करूं, तो दीक्षा लेने से पहले का जीवन और दीक्षा के बाद का जीवन, इसमें अगर आप अंतर बताएं तो आपको पहले कैसा था आपका जीवन और अब कैसा है आपका जीवन? पहले का जो जीवन था, नो डाउट, हमें कुछ पता नहीं था ये धार्मिक वगैरह, हम पाप भी कर लेते थे, हम इंजॉय भी करते थे, लेकिन हमें पता नहीं चलता था, हमारे पास अवेयरनेस नहीं था कि है ना ये चीज़ करने से पाप लगती है। हम फुल ऑफ लाइफ को फुल ऑफ इंजॉय करते थे, बोलते हैं ना कि लाइफ एक बार मिलती है, दोबारा नहीं मिलती, तो जी लो उसको। तो हम वो सब चीज़ें करते थे। फॉर एग्जाम्पल घूमने जाना, कोई चीज़ जैसे हिल एरिया में जाना, आइस स्केटिंग करना, ये सब चीज़ें, सब पिक्चर, ये सब घूमने जाना। लेकिन अब इस जीवन में आने के बाद हमारा जो नज़रिया है, विजन है, सब चीज़ को देखने का दृष्टिकोण सब बदल चुका है। अगर हम किसी हिली एरिया में घूमने भी जा रहे हैं या आइस को देख रहे हैं, स्नोफॉल देख रहे हैं, तो हमारा ये भावना रहता है कि इसमें कितने जीव मर रहे हैं, इसमें कितने जीव है, असंख्य जीव है, तो इसमें कहाँ से खुशी है? दूसरों को अगर दुख मिल रहा है तो कहाँ से? आजकल सेल्फी का बहुत ट्रेंड चल रखा है, तो बच्चे इतना सेल्फी लेते हैं। लेकिन अगर मैं पहले जब दीक्षा नहीं ली थी, तब मुझे भी ऐसा फ़ोटोज़ का बहुत क्रेज़ होता था, तो मैं भी हर जगह फ़ोटोज़ लेती थी, सेल्फीज़ लेती थी। तो अब क्या विचार आया, अब मुझे इनसे डिटैच हो गई हूँ मैं। क्या फ़ोटो लेना, इसमें क्या है? वो उसमें तो एडिटिंग करके बताते हैं, एडिटिंग है, वो आर्टिफिशियल, वो रियल नहीं है, अनरियल है। रियल क्या है? रियल को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। बच्चे आजकल रियल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, सबको फेक लाइफ पसंद है। टीवी में जो बता देता है, सोशल मीडिया में जो बताता है, वो फेक लाइफ होता है, और उससे क्या होता है, एक्सपेक्टेशन बढ़ता है और वो उसी लाइफ को जीना चाहते हैं, लेकिन वो वैसी लाइफ नहीं होती। तो वैसी लाइफ ना होने के कारण एक्सपेक्टेशन उनका हर्ट होता है और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं। तो ये सब चीज़ अभी मेरे में चेंज आया है। मैं किसी चीज़ को भी देखती हूँ ना, तो आध्यात्मिक दृष्टि से देखती हूँ। जैसे पानी का आपको अभी बताया, पानी के स्नो में कितने जीव होते हैं, वैसे ही सेल्फी को लेकर के मेरा जो भ्रमणात्मक विचार था वो हटा, हर एक चीज़ के दृष्टिकोण भूल गया। इसमें मेरे में ना बहुत पेशेंस भी आया कि जो चीज़ मुझे था कि ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो चीज़ें नहीं, वो चीज़ें छूट गई। और वो चीज़ें पता है विचारों से छूटी है, अंदर से छूटी है। वो छोड़ने के लिए मुझे कोई है ना, आजकल लोगों को, यूथ को है ना छुड़वाना पड़ रहा है, प्रेशर दे दे करके छुड़वाना पड़ रहा है, उनको है ना मोटिवेशनल वीडियोस देनी पड़ रही है। लेकिन जब आप अंदर से ही कुछ बोध प्राप्त करते हो, अंदर से ही कुछ समझते हो ना, तो वो चीज़ें अपने आप छूट जाती है, उसको छोड़ने को आपको प्रेशर नहीं करना पड़ता। आपने जैसे बात की कि पेशेंस की, तो ये पेशेंस की भी काफ़ी कमी देखने को मिल रही है आजकल के टाइम में, चाहे युवा हो, चाहे बच्चा हो, या फिर चाहे बुज़ुर्ग हो, या फिर चाहे कोई भी, किसी भी फील्ड में कोई भी लोग हो। उनमें आजकल देख रहे हैं कि गुस्सा काफ़ी ज़्यादा भरा होता है अंदर इंसान से, उसमें उनमें पेशेंस ही नहीं होती है। ऐसे लोगों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखो, ये सब जो चीज़ें हैं, गुस्सा आ जाना, ये जो चीज़ें होती है, वो सभी मनुष्य में होती है कि अपना ईगो सेटिस्फाइड नहीं होता या अपनी बात नहीं कोई मानता है, तो फिर हम गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन उस टाइम यही सोचना कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो हो रहा है बेस्ट हो रहा है। शायद अगर मैं अपना एक बार बात मनवा भी लूँ और गुस्सा कर लूँ,
तो ये मेरे लिए खराबी है, मेरे संस्कार के लिए खराबी है, मेरे फ्यूचर के लिए खराबी है। तो एक बार जो होता है होने दो, उसको एक्सेप्ट करना सीख लो, तो फिर आप में है ना वो पेशेंस अपने आप आ जाएगा। आप है ना ऐसा करके सोचिए कि आपका जो टर्बुलेंट माइंड है, जो आप में विचारों का जो गुंजवन है, वो जो चल रहा है, उसको आप है ना दूर रह करके देखो क्या बोल रहा है मेरा दिमाग और वो सिचुएशंस क्या है। तो अगर इसको आप पीसफुली जब आप अलग हो करके देखोगे ना, आप अपने आप को इन्वॉल्व ना करके देखो, तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि पेशेंस कैसे रखना है। आप उससे दूर रह करके देखो कि ये सब क्या चल रहा है, ये सब एक चित्रशाला, एक नाटकशाला है, उसमें सब ये सब चीज़ें हो रहा है और मैं कहीं इन्वॉल्व नहीं हूँ। अगर मुझे पार्टिसिपेट भी होना है तो मेरा कर्तव्य के हिसाब से मुझे ये सब करना है, बाकी नहीं करना है। तो इसमें क्या होगा, अगर कोई हमारी बात मान भी रहा है, नहीं भी मान रहा है, तो हम अपने आप को परे रह करके देखेंगे और इसमें फिर हम है ना अफेक्टेड भी नहीं होंगे, तो हमें गुस्सा भी नहीं आएगा। तो ये मैं करती भी हूँ, ये इम्प्लीमेंट मैं लाती भी हूँ। तो ऐसा अगर यूथ भी करें और आज की जनरेशन भी करे, जो भी गुस्सा से मतलब दुखी हैं, तो उनको ये हेल्पफुल होगा। आप अपने जीवन में क्या क्या बदलाव देख रही हैं? मैं अपने जीवन में जैसे कि मैंने बताया कि बहुत बदलाव है इनर क्वालिटीज़ में, और पहले घूमने का शौक था और बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं जो यूथ के होते हैं, तो वो चीज़ें में बदलाव आई है। अब उस चीज़ के प्रति मेरा क्रेजीनेस नहीं रहा है, डिज़ायर नहीं रहा है। तो जब डिज़ायर शांत होता है ना, तो आप अपने आप में एक शांति का अनुभव करते हो। तो लोगों को आप जब देखते हो ना ये सब करते हुए, तो ऐसा लगता है कि क्या ये सब कर रहे हैं, फालतू है ये सब चीज़ें। तो ये चीज़ें से मुझे बहुत संतुष्टि मिलता है कि मैं इसमें ट्रैप्ड नहीं हूँ। शांति अगर हमें आज अगर हमें अपने मन में शांति चाहिए, क्योंकि लोग आजकल पैसे तो काफ़ी कमा ले रहे हैं, लोग घूम रहे फिर रहे, अपनी सारी इच्छा पूरी कर रहे हैं, लेकिन जो अंदर की जो पीसफुलनेस होती है, अंदर की जो शांति होती है, वो कहीं ना कहीं इंसान को काफ़ी खलती है। इंसान हमेशा बेचैन ही रहता है, वो कहीं ना कहीं और पाने की लालसा करता है। देखो, और पाने की लालसा तो एक है ना साधु साध्वी के जीवन में भी रहता है कि हम आध्यात्मिक क्षेत्र में वृद्धि करें, और भौतिक जिंदगी में भी संसार में यही रहता है कि मैं अपने रिलेशन कैसे बढ़ाऊं, मैं अपने पैसे कैसे बढ़ाऊं, मैं अपनी पढ़ाई कैसे इंक्रीज करूं। तो ये सब में चीज़ है कि आप किस चीज़ को इंक्रीज करना चाहते हो। अगर आप ये सब चीज़ भौतिकवाद में अगर इंक्रीज करना चाहते हो, जैसे रिलेशन इंक्रीज करना चाहते हो, किसी के साथ भी रिलेशन रखना चाहते हो, और तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जितना कम हो ना, जितनी कम डिज़ायर्स हो ना, उतना अच्छा है। तो आप रिलेशन भी बढ़ाते हो कि मेरे काम आ जाएगा, उस बेसिस पे आप लोग रिलेशन रखते हो और रिलेशन बढ़ाते हो, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको ऐसा रखना चाहिए कि काम आए, मैं किसके काम आऊँ। तो अगर आपका सेंटिमेंट्स रहेगा ना, तो आप ऐसे ही सोचो कि मैं किसके काम आऊँ, तो आपको है ना कभी किसी से ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि मैं इससे संबंध रखूँ। तो संबंध रखना है तभी रखना है कि इसको मेरी ज़रूरत है तो मैं इसका हेल्प कर दूँ, बस। ऐसे नहीं रखना है कि वो मुझे कब काम आएगा तो उससे कांटेक्ट बना के रखूँ। तो इसमें क्या है ना, हमारे माइंड हमेशा है ना डिस्टर्ब रहेगी, इससे बना के रखना है, इसको करना है। टाइम नहीं भी होगा ना, तो हमें उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, तो वो चीज़ करना बंद कर दे, तो अपने आप पीसफुलनेस मिलेगा। जो है जैसे है, शांति है, मिला तो ठीक है। देखो, हमें जो भी चीज़ मिलता है ना, भाग्य से मिलता है, और भाग्य अगर रूठ जाता है ना, तो वो हमसे चला जाता है। भाग्य ही देता है, भाग्य ही ले लेता है। तो हमें ये चीज़ समझ करके, जब भी हमें कुछ मिला, रिलेशन मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, कुछ भी मिल रहा है, तो ये भाग्य दे रहा है। तो भाग्य दे रहा है, सेटिस्फाइड रहो, और बस चाह ज़्यादा मत रखो। जितना डिजायर्स रहेगा, हाँ चाह उसमें रखो, अच्छे चीज़ों में चाह रखो, उसमें भी चाह रख करके ये नहीं, रिजल्ट्स भगवान के हाथ में रख दो कि वो हमें क्या देंगे। तब ऐसे करके आप में पीसफुलनेस, शांति मेंटेन रहेगा। आज के जो युवा हैं, खास करके जो पढ़ाई कर रहे हैं या अध्यात्म में हो, जो अध्यात्म में ना भी हो, उनके लिए आप क्या आप उनको उपदेश देना चाहेंगे? कि मैं उनको यही संदेश देना चाहती हूँ जो आज मैं फील कर रही हूँ, कि आप लोग है ना ऐसा मत सोचो कि सब हमारे अंदर मन में ही धर्म है बसा हुआ है, अगर हम अच्छे हैं तो लोग अच्छे हैं। ऐसा नहीं होता है। कब पाप का उदय हो जाता है और कब हम उस चीज़ में ड्रैग हो जाते हैं ना, हमें खुद को पता नहीं चल जाता। तो हमें ऐसा सोचना चाहिए कि आप सही रास्ते तो चल रहे हो, लेकिन देव गुरु धर्म जो हमें ताड़ने वाला है इस कलिकाल में, तो उससे जुड़े रहो, उससे संपर्क में रहो। चाहे आप कितने भी पॉजिटिव जा रहे हो, आप कितने भी पॉजिटिव हो,
अंदर से बाहर से या कितना भी अच्छा लाइफ लीड कर रहे हो, लेकिन बुरे के संपर्क में मत आओ। अगर बुरे के एक बार संपर्क में आओगे, आप तो सोचते हो जैसे कि मैं तो ये गलत काम करता ही नहीं, मैं तो सिर्फ उससे बात कर रहा हूँ। हाँ, तो ऐसा हम लोग सब यही सोचते हैं, हम तो बुरे हैं नहीं, हमारे फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी है, हमें बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं, तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं, हम उसके साथ उठ बैठ रहे हैं। तो ये सब चीज़ अगर सोच करके हम उससे कांटेक्ट में आए ना, या बुरी चीज़ों के जैसे व्यसन आजकल बहुत फैला हुआ है, नशा फैला हुआ है, तो ये सब चीज़ को हम लोग ले लेते हैं, उसके साथ रहते हैं, पहले इसको देखते हैं। आजकल सोशल मीडिया के थ्रू देखते हैं, आजू बाजू जो मित्र हैं हम उसके साथ रह करके उसके साथ रहते हैं, क्योंकि मित्र हैं, मित्र को तो छोड़ नहीं सकते। तो उसके साथ रह करके ये सब चीज़ें हम कब ये सब चीज़ अडेप्ट कर लेते हैं अपने लाइफ में, हमें खुद भी पता नहीं चलता है। फिर ये बुरी चीज़ों से छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मित्र का जो सर्कल रखो, या जो आपके साथ जो भी संस्कार आ रहे हैं, या आप जो संस्कार अडेप्ट कर रहे हो, तो उसके बारे में आप बहुत सतर्क रहें। अगर आप भूल से भी एक छोटा गलत काम करते हो ना, तो उससे है ना, आप अपने आप का कॉन्शियसनेस जो है ना, वो आप अवेक मतलब अवेक रखो, ताकि कभी भी आप भूल करके भी गलत काम कर लो ना, तो आपको ऐसा लगे नहीं नहीं ये नहीं करना है। क्योंकि कभी भी छिद्र जो होता है ना, कब बड़ा हो जाए ना पता नहीं चलता है। होल जो होता है देखते देखते कब बड़ा हो जाए, नहीं, होल होने ही मत दो। अगर होता है तो उससे दूर रहो। जैसे हम आजकल जैसे बोलते हैं कि ये ना, हम अपने ये फ्रेंड बना रहे हैं नॉन वेजिटेरियन, हमारे में जैसे नॉन वेज नहीं खाते हैं, और कुसंगति में जैसे कि नशा करना, ये सब लोगों के कांटेक्ट में हम आने के लिए हम लोग मना करते हैं। तो ये सब हम लोग इसलिए मना करते हैं, तो उन लोग बोलते हैं कि महाराज जी अब फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स को कैसे छोड़ दे, तो कल्याण मित्र रखो। कल्याण मित्र रखने से क्या होगा, वो हमारी जिंदगी बनाएगा। आजकल मित्र के लिए सब मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन अ डे हम लोग अपने मित्र के साथ रहते हैं, सबसे ज़्यादा मित्र के साथ स्पेंड करते हैं, और उनकी बात मान भी लेते हैं। उनके साथ जैसे हमारा घनिष्ठ संबंध हो, अंदर से भी हम लोग उससे अटैच रहते हैं। तो मित्र सर्कल ऐसा रखो कि जो हमें ऐसा इन्फ्लुएंस करके हमारी ज़िंदगी का निर्माण करे, ज़िंदगी को डुबा ना दे। तो आजकल मित्र तो रखते हैं, लेकिन जैसे मर्जी रख लेते हैं। जो व्यसनी हो तो भी चल जाता है, जो बुरा हो, गंदी आदत हो, तो वैसे ही। और हम उनसे इन्फ्लुएंस होकर के हम अपना धर्म भी भूल जाते हैं, और उनके धर्म को, उनके संस्कारों को अडेप्ट कर लेते हैं, कि आजकल सब चलता है। तो ऐसे को हम यही करना चाहते हैं कि जो मित्र है ना, आप उनसे इन्फ्लुएंस मत हो। अगर आप सही हो ना, आपके संस्कार सही है, तो आप उनको इन्फ्लुएंस करो, आप उनको इन्फ्लुएंस करो। क्यों हमें उनसे इन्फ्लुएंस होना है? जैसे कोई हम रेस्टोरेंट में भी जा रहे हैं, नॉन वेज ये वेज ये दोनों खा रहे हैं, तो इसमें हम ये चाहेंगे कि अगर तुम नहीं खाते हो तो तुम सही हो, तो फिर तुम उसे इन्फ्लुएंस करो, उसे रोको। कोई गलत काम कर रहा हो तो उसे रोको। तो ये कल्याण मित्र की ये डेफिनेशन है। लोग फ्रेंडशिप को आजकल बहुत गूगल में सर्च भी करते हैं, और फ्रेंडशिप को बहुत बढ़ावा भी देते हैं, फ्रेंड है फ्रेंड है। तो फ्रेंड से हम अपने जीवन का कल्याण हो, उत्थान हो, यही कल्याण मित्र का डेफिनेशन होता है। अगर वो कुछ गलत कर रहा है तो उसको रोको। ऐसे मत सोचो कि मेरा फ्रेंडशिप टूट जाएगा या उसको बुरा लगेगा। एक बार बुरा लगता है, लगने दो, लेकिन आप सही हो तो उसको रोको टोको, तभी वो फ्रेंडशिप होगी। क्योंकि आजकल ज़्यादातर हम फ्रेंड्स सर्कल में ही रहता पसंद करते हैं, घर में रहते भी नहीं है। तो उनसे हम अगर अपना जीवन में अगर कुछ पाले, उनका निर्माण करें, तो वो कल्याण मित्र होता है। अपना भी निर्माण होगा, उनका भी फ्यूचर निर्माण होगा। तो इस तरह से हमें रहना चाहिए। तो जैसा कि आपने अभी सुना, साध्वी मुक्ति रत्ना जी महाराज साहब के मुखारबिंद से उनके जीवन के बारे में, और साथ ही जीवन के जो आजकल हम देख रहे हैं समाज में जो भी चल रहा है, समाज के मुद्दों के बारे में भी हमने महाराज साहब से बातचीत की। उन्होंने बहुत अच्छा उपदेश भी दिया है हमारे युवाओं को। हमें उम्मीद है कि जो भी युवा हमारे ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो महाराज साहब की बातों पर ज़रूर गौर करे और अपना जीवन सफल बनाए, अध्यात्म की ओर जुड़े, और जो अपनी संगत है उसे ज़रूर सही रखे। आत्मा चैनल लगातार आपके लिए ऐसे ही कार्यक्रम लेकर आता रहेगा। ऐसे देखते रहिए आत्मा चैनल। कैमरा पर्सन जसविंदर के साथ नलिनी।